हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चे अभी टेंशन में होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्या अभी भी जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है उस बचे हुए टाइम में क्या अभी भी हम लोग अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। जनवरी का टाइम बेहद करीब आता जा रहा है, अगस्त लगभग एंडिंग पे चल रहा है और दिमाग में बहुत तरीके के सवाल घूम रहे होंगे कि सर 11th ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, समझ नहीं आ रहा है कि 12th के करिकुलम को कैसे 11th के साथ सिंक करके पढूं। 11th के चैप्टर पढ़े थे बट रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। 12th के चैप्टर कर रहा हूं, नोट्स भी बना रहा हूं, पर समय नहीं मिल पा रहा है कि उन 12th के चैप्टर्स को भी किस तरह से प्रॉब्लम प्रैक्टिस की हेल्प से मैं अच्छा कर पाऊं। कब मैं 11th के डिपेंडेंट चैप्टर्स को टारगेट करूंगा, कब मैं 11th के इंडिपेंडेंट चैप्टर्स को टारगेट करूंगा। और अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हैं और इस साल 12th बोर्ड एग्जाम भी देने वाले हैं तो उसकी टेंशन भी आपको अलग चल रही होगी। तो आज का जो ये सेशन होगा, इस पूरे सेशन में मेनली हम लोग दो चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले कि जो अभी का टाइम आपके पास बचा हुआ है उस बचे हुए टाइम में कैसे हम लोग 11th को लेते हुए 12th को अच्छे से कर सकते हैं। और सेकेंडरी तौर पर जो चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके थे, 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, इस बचे हुए टाइम में उस बचे हुए चैप्टर को किस तरह से हम लोग अच्छे से रिवाइज कर पाए और किस तरह से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने चैप्टर बाय चैप्टर या पीसीएम वाइज मैं आपके सामने एक लिस्ट लेकर आया हूं। यानी ये वो चैप्टर हैं जो 11th के चैप्टर हैं जिनके ऊपर आपकी 12th डिपेंडेंट होती है। अगर आप अभी इस टेंशन में थे कि सर मेरी तो पूरी 11th ही वेस्ट जा चुकी है, मैं जब 10th से 11th में आया था तो जोश मेरे अंदर बहुत ज्यादा हाई था, पर आकर फिर मुझे पता लगा कि 10th तक का करिकुलम और 11th के करिकुलम में तो जमीन आसमान का अंतर है। उस बड़े हुए प्रेशर से मैं कॉप अप नहीं कर पाया। बट अभी मुझे रियलाइजेशन है, अभी मेरे पास अपना 2.0 वर्जन सामने लाने की जरूरत है कि मैं इस बचे हुए टाइम में कैसे दोनों ही क्लासेस के सिलेबस को मैनेज कर पाऊं। तो सबसे पहले ये आपके सामने फिजिक्स के कुछ क्लास 11th के चैप्टर्स की एक लिस्ट मैंने बनाई है। ये लिस्ट इस तरीके से है कि मैंने अपने टाइम पर भी जब आईआईटी की प्रिपरेशन की थी, तो आप अपने आप को अकेला मत समझो कि मेरा 11th वेस्ट हो चुका है। मैक्सिमम बच्चे जो इस समय पे 12th क्लास में होंगे उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बचे हुए समय में मैं कैसे 11th को भी रिवाइज कर पाऊं और कैसे 11th के जो चैप्टर मैंने उस समय पे बहुत लाइटली लिए थे उसको कैसे मैं कवर अप कर पाऊं। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, तो मैंने सोचा कि हो सकता है बच्चों के साथ भी सेम सिचुएशन हो, क्योंकि क्लासेस के अंदर भी नॉर्मली बच्चे ये सवाल बहुत रिपीटेटिव तौर पर पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए सबको एक बारी में ही बताया जाए। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स के कुछ डिपेंडेंट चैप्टर्स आपके सामने लेकर आया हूं जिनके बिना आप 12th के चैप्टर में दिक्कत फेस कर सकते हैं। तो प्राइमरी कंसर्न आपका यह होना चाहिए कि पूरे 11th के चैप्टर को एक साथ टारगेट ना करते हुए आप उनके दो अलग अलग कॉलम में उनको कवर अप करें। सबसे पहला कॉलम 11th क्लास के वो चैप्टर्स का होगा जो डिपेंडेंट है और दूसरा कॉलम 11th क्लास के वो चैप्टर्स का होगा जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट चैप्टर्स को तो आप बाद में भी टारगेट कर सकते हैं, प्राइमरी फोकस आपका क्लास 11th के डिपेंडेंट टॉपिक्स पर होना चाहिए, जिसकी वजह से एटलीस्ट आपकी 12th क्लास तो बच जाए। तो अगर मैं फिजिक्स की सबसे पहले बात करता हूं तो मैथमेटिकल टूल नाम का एक चैप्टर आप पढ़ते हो जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, लिमिट लगाना आपको सिखाया जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैथ में भी काम आएगा और 12th क्लास के जो फिजिक्स के आप चैप्टर्स पढ़ोगे उनके अंदर भी आपको इसकी नीड होगी। तो इसको सबसे पहले आप अच्छा कर लें और अच्छा करने का एक ही तरीका है, क्लास 11th में अगर इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपने बनाए हैं तो इन नोट्स को एक बार गो थ्रू करने के बाद आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। इन पूरे चैप्टर के डीपीपी मॉड्यूल करने की नीड नहीं है। आप सबसे पहला काम एक ही करो कि इन पूरे चैप्टर की थ्योरी को फास्ट रीडिंग करने के बाद इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। दूसरे नंबर पर आता है बेटा काइनेमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप टारगेट करके जाएं। तीसरे नंबर पर आता है एनएलएम, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इसको भी टारगेट करना बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ताकि आपका 12th क्लास का फिजिक्स डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद आता है वर्क पावर एनर्जी और सबसे लास्ट में आता है आपका सेंटर ऑफ मास। यानी ये 5 ऐसे फिजिक्स के चैप्टर हैं जिनके ऊपर 12th डिपेंडेंट है। तो सबसे प्राइमरी फोकस आपका इन पांचों चैप्टर को कवर करने पर होना चाहिए। देखो यार, अपने साथ दिक्कत क्या होती है ना, हम लोग दिमाग में अननेसेसरी तौर पर प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं कि सर 11th क्लास में तो बहुत सारे चैप्टर सर ने पढ़ाए थे, सर कोई भी चैप्टर को मैं ढंग से कवर अप नहीं कर पाया। उस समय कुछ हम लोग 10th से 9 11th में आए होते हैं,
हम लोग अपने 10th के माहौल में ही होते हैं। जब 11th की सुध आने लगती है तब 11th क्लास खत्म हो जाती है। यानी ये दिक्कत आपके साथ नहीं है, सबके साथ होती है। तो कोशिश आप करें कि सबसे पहला टारगेट इन पांचों चैप्टर का होना चाहिए। पांचों चैप्टर की थ्योरी को पढ़ें और सीधा पीवाईक्यू पे जंप करें। डीपीपी मॉड्यूल लगाने की जल्दबाजी या उसमें अपना टाइम खराब मत करें। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पर। सेकंड यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है। पर वो बात अलग है कि ठीक है, चलो ऑर्गेनिक अपना अलग फोटे है, पर फिर भी केमिस्ट्री के फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों ही क्लासेस के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको टारगेट करके जाने चाहिए। सबसे पहले बेटा मोल कंसेप्ट, क्योंकि आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट आजकल के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल भी आ रहे हैं, चाहे मैं जे मेंस की बात करता हूं, चाहे मैं जे एडवांस की बात करता हूं, सभी के अंदर मोल कंसेप्ट का प्राइमरी तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन या फिर मोल फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज यील्ड, इस तरीके के कॉन्सेप्ट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आजकल यूज करता है। तो मोल कंसेप्ट आपको प्राइमरी तौर पर टारगेट करके जाना चाहिए। सेकेंड नंबर पर आता है क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर कोई चैप्टर नहीं है, ये सब टॉपिक है, क्योंकि सीधे क्वांटम नंबर पर बेस्ड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ब्लॉक वाला पार्ट आप पढ़ोगे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में पढ़ोगे, जो डी एंड आई ब्लॉक आप पढ़ोगे, उसके अंदर क्वांटम नंबर की नीड होगी। इसको भी आप करें, ये एक डिपेंडेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। तीसरे नंबर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोल कहे जाने वाला चैप्टर जीओसी होता है, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी टारगेट आपको करना चाहिए। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर जीओसी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक बता दीजिए। तो जीओसी के अंदर आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिसिटी, ये तीन सब टॉपिक भी टारगेट करके जाओगे तो 12th क्लास में दिक्कत आपको नहीं होगी। चौथे नंबर पर आता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी आप ऐसा मान के चलो कि जब अगर मैं कोटा ऑफलाइन की बात करता हूं तो लगभग 1.5-2 महीने के आसपास ये चैप्टर चलता है क्लास 11th में। और केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को अगर आप टारगेट नहीं भी कर सकते हो तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, वीबीटी निकालना, एमओटी, बेसिक आइडिया आपको इनका होना चाहिए। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किस तरीके से बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करते हैं, किस तरीके से बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं, ये सारा आइडिया भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में होना चाहिए। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कह सकते हैं इसको, खैर चैप्टर तो आइसोमेरिज्म है, बट अगर मैं सब टॉपिक बेसिस पर बात करता हूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी टारगेट आपको करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आगे चल के आपको क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेंगे। यानी केमिस्ट्री में सभी चैप्टर को टारगेट ना करके अगर आप इनिशियली इन क्लास 11th के चैप्टर्स को टारगेट करेंगे तो 12th में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से याद आया, क्लास 12th की ऑलरेडी हम लोग एंटी रिवाइंड नाम से सीरीज चला रहे हैं। उसके अंदर हर एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो कि जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली रेलेवेंट है, वो सारे सब टॉपिक हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। 2 एपिसोड्स ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। सेकंड एपिसोड में हमने लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल और बेसिस की बात की थी। अगर अभी तक आपने वो एपिसोड जाकर चेकआउट नहीं किया है तो इसी चैनल पर आपको वो प्लेलिस्ट के रूप में मिलेगा, वहां पर जाकर आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड कहे जाने वाले सेगमेंट को, यानी या आप ऐसा मान सकते हैं कि काफी सारे बच्चों का ऐसा मानना है कि सर मैथ्स तो बेवफा होती है, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि कब सवाल हो पाएगा, कब सवाल नहीं हो पाएगा। तो मैथ के बेटा ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं क्लास 12th के ऊपर। यानी अगर आपने ये पांचों चैप्टर कर लिए तो 12th में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तीसरे नंबर पर लीनियर इनइक्वालिटी होता है। चौथे नंबर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर आप रूट्स वगैरह निकालते हैं। और पांचवें नंबर पर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बेसिक सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इन सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है 12th क्लास के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 सेगमेंटेड तौर पर मैंने आपके सामने डिस्कस किए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के ये 3 वो क्लास 11th के चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका 12 डिपेंडेंट होगा, तो इनको प्रायोरिटी तौर पर आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल दिमाग में यह आएगा कि सर जो चैप्टर बच गए हैं 11th क्लास के, उनका क्या करना है। तो जो चैप्टर आपके 11th क्लास के बच गए हैं उनको अभी करने की बजाय जब आप अपने क्लास 12th के सिलेबस को एंड कर लेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके अंदर आप क्लास 11th के इंडिपेंडेंट चैप्टर को टारगेट करें। अगर आप अपने सामने चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेशन की फॉर्मेट में लगाएंगे, अपने दिमाग को बहुत सॉर्टेड रखेंगे, तो अभी भी जो टाइम बचा है इसके अंदर आप 11th और 12th दोनों को साथ लेकर चलते हुए भी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ही अपने ड्रीम कॉलेज की ड्रीम ब्रांच में पहुंच सकते हैं।
अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर इस बचे हुए समय में मैं किस चीजें से या किस तरीके से अपने पूरे दिन को प्लान करूं, तो इसी चैनल पर ऑलरेडी मैंने एक टाइम टेबल डाला था, जो कि एक आइडियल टाइम टेबल है अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ही टारगेट करके चल रहे हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल दिमाग में आता है वो होता है कि सर 11th क्लास के जिन चैप्टर्स का बैकलॉग है उसका सोल्यूशन तो आपने बताया, पर सर मेरे तो 12th क्लास का भी बैकलॉग हो गया है। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा चैप्टर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल या मैथ्स या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, जिस चैप्टर का बैकलॉग आपका हो चुका है या फिर बैकलॉग नहीं भी हुआ है, अच्छे से पढ़ा भी था फिर भी रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके ऊपर भी एक सेशन लाने का मैं प्लान कर रहा हूं। अगर आपको सेशन चाहिए कि सर जो चैप्टर बचे हुए हैं या जो चैप्टर मैंने टच भी नहीं किए हैं उन सभी के बैकलॉग को किस तरह से पूरा करें, तो उस पर भी जल्द से जल्द सेशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस लास्ट में जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझें कि सर जेई एस्पिरेंट मैं ही इकलौता हूं जिसकी 11th खराब हो चुकी है, बाकी सबकी तैयारी तो बहुत मस्त चल रही होगी, ऐसा हर बच्चा सोचता है। बट अगर आप बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचेंगे तो मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे ही हैं जिनका 11th कभी ना कभी, या मेरे टाइम पर भी काफी सारे दोस्त मेरे थे जिनका 11th कभी ना कभी टाइम पर वेस्ट हुआ था। मेरे खुद के कुछ 11th के चैप्टर वीक रह गए थे जिनको 12th क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी उसके पैरेलल तौर पर मैंने रिवाइज किया था। तो जो लिस्ट मैंने आप सभी को प्रोवाइड की है यही वो लिस्ट है जो मैंने पर्सनल तौर पर अपनी आईटी की प्रिपरेशन के दौरान इस्तेमाल की थी। आई होप ये लिस्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको आप 12th क्लास के सिलेबस जब आपका एंड होगा, ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि अगर आप 12th क्लास के आइडियल सिलेबस कंप्लीशन डेट की बात करें तो आइडियल तौर पर सिलेबस लगभग 31 अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक सभी का कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहें कि नहीं सर मैंने तो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या मैंने तो 12th में ही ऑफिशियल तौर पर कहीं पर ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी करनी शुरू की थी, तो आप इसको स्ट्रेच करते करते 31 नवंबर तक लेकर जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा 15 दिसंबर से हर हालत में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, जिससे कि बचे हुए टाइम में आप 12th क्लास के चीजों को रिवाइज कर पाएं, 11th के डिपेंडेंट चैप्टर्स को टारगेट कर पाएं और आप अच्छे खासे मॉक टेस्ट भी दे पाएं। मॉक टेस्ट के ऊपर भी जल्द से जल्द मैं सेशन लाने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक इस बात को जरूर से पहुंचाइएगा और अटेंडेंस मार्क करिएगा, मेरे लिए नहीं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, अपने आप के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय।